तो देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो जो चीजें मैंडेटरी हैं मैं वो सारी बातें आपको बता देता हूं। ठीक, तो देखो जरा सा बच्चा, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है, तो कोई भी प्लांट है उसके लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए बच्चा, कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक, और क्या क्या चाहिए, उसको वाटर एंड मिनरल चाहिए। क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल भी चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स भी चाहिए। और क्या क्या चाहिए बच्चा, उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चा, सनलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सनलाइट, उसमें क्या होना चाहिए, सनलाइट। तो देखो ये चार चीजें मैंडेटरी है क्या बच्चा, कि किसी भी प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए, क्योंकि बच्चा ये ऑटोट्रॉपिक है ना, इसके पहले जो दोनों हमने पढ़ा वो कैसा था, हेट्रोट्रॉपिक मोड था, और वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता था, किसी दूसरे खाने को इंटेक करता था। तो हमने दोनों देखा था कैसे इंटेक करता है। बट यहाँ पे ये क्या है बच्चा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई रिपीट, देखो बच्चा ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा बच्चा, खुद से ही बनाएगा। अब इसको खुद से खाना बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वाटर एंड मिनरल की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, और धूप होना जरूरी है। धूप होगा तभी तो जादू होगा। तो देखो वैसे ही इसको एनर्जी मिलती रहेगी। देखो जरा बच्चा, कि ऑटोट्रॉपिक में ये चार चीजों की जरूरत है हमें ना, चार चीजों की जरूरत है उसका फूड बनाने के लिए। तो इसी चारों चीजों को हम लाते हैं, और सारा खाना कहां बनेगा बच्चा, सारा खाना कहां बनेगा, क्लोरोफिल में ही बनेगा ना। तो देखो इसी क्लोरोफिल के पास सारी चीजें हम लाते हैं और इसका फूड बनाते हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास ट्री है, क्या है यहाँ पे हमारे पास बच्चा, ट्री है। तो देखो इसी ट्री में से, इस सोयल में से, यहां से नीचे मिट्टी से ये क्या करेगा बच्चा, सॉइल में से जाइलम के थ्रू, किसके थ्रू बच्चा, आई रिपीट, जाइलम के थ्रू। हमने एक टर्म यूज कर लिया, उसके बारे में भी बता देते हैं। यहां पे एक टर्म हमने यूज किया जाइलम, और एक टर्म यूज कर लेते हैं फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है बच्चा, जाइलम सॉइल में पड़े हुए वाटर और मिनरल को सॉइल से लेके पूरे सारे लीफ तक पहुंचाता है। आई रिपीट, जाइलम क्या करता है, सॉइल में पड़े हुए सारे वाटर और मिनरल को, वाटर और मिनरल को बच्चा कहां तक ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करके सारे लीफ तक ले जाता है, सारे स्टेम तक ले जाता है। तो ये जाइलम का काम होता है। तो जाइलम ने तो अपना काम कर दिया, वाटर और मिनरल को, वाटर और मिनरल को कहां तक लेके चला आया, लीफ के पास लेके चला आया। क्यों लीफ के पास लाने की जरूरत थी, क्योंकि लीफ के पास ही क्या है बच्चा, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है। देखो ये इसी लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है। इसी लीफ के क्रॉस सेक्शन में देखो बच्चा क्या होता है, मान लो कोई भी लीफ है हमारे पास, कोई भी पत्ता है, तो देखो किसी भी एग्जांपल से मैं बता रहा, मान लो ये कोई लीफ है, तो उस लीफ का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, सीधे से आप करके देखोगे तो वो क्या होता है बच्चा, बिल्कुल स्लीपरी सा सरफेस होता है, एक वैक्सी सा, और बिल्कुल शाइनी सरफेस होता है। कैसा होता है, एक शाइनी सरफेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और वो वैक्सी सा सरफेस होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। और उसी लीफ का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, सबसे टॉप लेयर, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो देखो सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और सबसे नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस। उसी के बीच में क्या होता है, सारा सेल होता है। उसी सेल में क्या क्या पाया जाएगा बच्चा, जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है। जाइलम का क्या काम होता है बच्चा, अपने सॉइल से वाटर और मिनरल को लेके पूरे वाटर और मिनरल को ऊपर ट्रीज तक पहुंचाना, और जब खाना बन जाए उसी खाने को क्या करना बच्चा, जो खाना बन जाए उसी खाने को थ्रू आउट द ट्री क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। वो किसका काम है, फ्लोएम का काम है। तो जाइलम का काम पानी और मिनरल ले जाना, और फ्लोएम का काम खाना बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डन है क्या, तो ये दोनों फंक्शन हमने देख लिया। अब देखो जरा, अब इसी के बीच में क्या होता है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो मैं बता रहा, यहाँ पे एक डायग्राम बना के तब आप समझ पाओगे। ये क्या होता है बच्चा, मान लो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है हमारे पास बच्चा, क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है बच्चा, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, क्लोरोफिल।
क्या बोल देते हैं? क्लोरोफिल। इसी को क्या बोल देते हैं? क्लोरोफिल। तो हमने क्या देखा बच्चा, उसी में एक छोटा सा पोर्शन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ये भी आप 9th में पढ़ के आ चुके हो बच्चा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीजें आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक, क्रोमोप्लास्ट हमने देखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो, इसी क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या करता है बच्चा? यही क्लोरोफिल सनलाइट जो आती है उसी सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहां से जो सनलाइट आएगी उसी को एब्जॉर्ब करेगा। इसी के पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसी के पास वाटर मिनरल आएगा, और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चा? यहीं पे खाना बन जाएगा, यहीं पे इसका फूड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो देखो जरा सा, एक और डायग्राम में आपको बना के दिखा रहा। मान लो ये कोई लीफ है, क्या है बच्चा? मान लो ये कोई लीफ है। इस लीफ में देखो जरा सा बच्चा, इस लीफ में क्या होता है, यहां पे मैं आपको बता रहा, इसी लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? स्टोमेटा बोलते हैं। तो देखो जरा, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या होता है? ये स्टोमेटा ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ढेर सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यही रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो यही रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, ऐसे मान लो कि मम्मी की जो चूड़ी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रख दोगे तो ये वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करता है, और इंटरकनेक्टेड भी होते हैं ये आपस में। ये क्या होता है? इसी के बीच में जो एटमॉस्फेयर में पड़े हुए गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये कहां से करता है? इसी स्टोमेटा से करता है। कहां से करता है बच्चा? स्टोमेटा से ही करता है। और वाटर जो इसके अंदर, जो अगर किसी भी प्लांट के अंदर ढेर सारे वाटर आ गए तो उस वाटर को इसको रिलीज करना है, तो ये क्या करता है? यही से इसको वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है। अब देखो जरा, एक और टर्म मैं आपको बता रहा बच्चा, ताकि आप डिफरेंस दोनों में समझ पाओ। ठीक है, तो देखो बच्चा, क्या होता है, अगर मान लो एटमॉस्फेयर में कोई पानी है, हमारे मान लो जमीन पे पानी है या कपड़े में पानी है, वो वेपर बन के बाहर उड़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। लेकिन किसी पत्ते से या किसी प्लांट से वही पानी रिलीज आउट हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। डन है क्या? तो देखो, ट्रांसपिरेशन और इवोपोरेशन। तो देखो, ट्रांसपिरेशन भी कहां से होता है बच्चा? इसी स्टोमेटा से होता है। तो क्या दो चीजें होती है, हमने क्या बताया बच्चा? ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोला हमने? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, तो यहां पे क्या होता है? इसी स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब देखो, ये हमारे पास लीफ है, धूप होगा, जब धूप होगा तो इस लीफ में बना हुआ ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। इस स्टोमेटा ने एटमॉस्फेयर में पड़े हुए, देखो सनलाइट हमारे पास आ गया, एटमॉस्फेयर पे पड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखो, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। वाटर एंड मिनरल का काम किसका है बच्चा? जाइलम। जाइलम क्या करेगा? वाटर एंड मिनरल को जमीन में से, सॉइल में से लेके आएगा। और क्लोरोफिल तो ये है ही। जब सारी चीजें आपस में मिल गई तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, वेयर टर्म फोटो रिफर्स विद लाइट। हमने आपको पहले भी बताया था बच्चा, फोटो टर्म किसको रेफर करता है? लाइट को, और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक, तो देखो, लाइट के वजह से जो भी चीजें बन रही हैं उसी को हमने क्या बोल दिया? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट का खाना बनाने का, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब इसी चीज को केमिकल रिएक्शन के रेफरेंस में भी देख लेते हैं बच्चा, कि कैसे कोई भी फूड का फॉर्मेशन होता है। क्या ग्रीन कलर विजिबल था क्या, जिस कलर से लिख रहे थे? ठीक, तो देखो, अच्छा येलो से लिखते हैं, येलो सही विजिबल होगा। देखो जरा बच्चा, मान लो आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है आपके पास? वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से है बच्चा? हमें पता है,
देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आया, कहां से, स्टोमेटा के थ्रू, एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। वाटर कहां से आया बच्चा, जाइलम से आया, सॉइल में पड़ा हुआ वाटर मिनरल जाइलम लेके चला आया। और ये दोनों है, और किसके प्रेजेंस में ये क्या बना देते हैं बच्चा, ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6। और क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल। और बच्चा याद करो, जो आप पहला चैप्टर पढ़े हो केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसी से जब आप इसे बैलेंस करोगे, हमने आपको बैलेंसिंग सिखा दी हुई है, तो जब बैलेंस करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, तो कुछ ऐसा ये आपको दिखेगा। बट ये मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं है। समझने की बात क्या है बच्चा, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बच्चा, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो क्या फॉर्म करता है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है ये, ऑक्सीजन। और एरो बनाने का मतलब क्या है बच्चा, ये गैस है, ये रिलीज आउट होती है, और साथ में क्या बनाता है, वाटर, H2O मॉलिक्यूल भी बनाता है। अब ये सब किस प्रोसेस से होता है, देखो मैं वो समझा रहा आपको। जनरली हम हमारे एनसीईआरटी में 3 स्टेप दिए हुए हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है बच्चा, स्टेप नंबर फर्स्ट में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है। क्या होता है बच्चा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू, किसके थ्रू होता है बच्चा, थ्रू क्लोरोफिल। तो हमारा क्या होता है बच्चा, मान लो यहाँ पे सनलाइट था, उसी सनलाइट से रेज आ रहे थे, रेज आ रहे थे, रेज आ रहे थे, और प्लांट के जो लीफ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी क्लोरोफिल ने क्या किया बच्चा, उसी क्लोरोफिल ने इस सनलाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है बच्चा, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है, यही जो लाइट एनर्जी है, क्या, आई रिपीट बच्चा, यही जो लाइट एनर्जी है, यही जो लाइट एनर्जी है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चा, इट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। यही लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी बच्चा, केमिकल एनर्जी। और ये जिस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो इस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन कर देती है। ये किसको ब्रेक डाउन करती है बच्चा, इट ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल। किसको ब्रेक डाउन कर दिया बच्चा, H2O को। और जो ये H2O को ब्रेक डाउन करती है, तो किस किस फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है बच्चा, हाइड्रोजन अलग कर देती है और ऑक्सीजन अलग कर देती है। तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया किसने, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करने के बाद उस सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है बच्चा, ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर किसमें किसमें ब्रेक डाउन हुआ, इसका हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग। ये जो अलग ऑक्सीजन हुआ है, यही वाला ऑक्सीजन क्या होता है बच्चा, ये जो अलग ऑक्सीजन हुआ है, यही ऑक्सीजन गैस बना लेता है। और ये जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाके जुड़ जाता है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहां पे पढ़ा था क्या होते हैं ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चा, यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे यही चीजें लिख लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन reduces the carbon dioxide and इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बना लिया बच्चा, उसके बारे में अब हमें लिखना है। तो देखो इसको रिड्यूस करके ये क्या फॉर्म कर लिया यहाँ पे बच्चा, कार्बोहाइड्रेट। क्या फॉर्म कर लिया, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा की पॉइंट है कि क्या फॉर्म किया बच्चा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लिया।
क्या फॉर्म कर लिया? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लिया। ये किसको ब्रेक डाउन किया हुआ था? वाटर को ब्रेक डाउन किया हुआ था। ये किसको रिड्यूस किया है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये सब की पॉइंट्स है हमारे इस तीनों स्टेप के। तो देखो जरा सा, अब फिर से क्विकली रिकैप करते हैं। देखो बच्चा, क्या हुआ? सबसे पहले जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, जैसे ही एब्जॉर्ब किया सेकंड स्टेप में, उसी लाइट एनर्जी को ब्रेक डाउन कर दिया केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। किसमें? हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया। जो इसका अलग ऑक्सीजन क्या, यही ऑक्सीजन गैस बन गया। और जो ये अलग से हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन ने रिड्यूस कर दिया किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या फॉर्म कर लिया बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। देखो, हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिल जाए तो क्या फॉर्म कर लेता है? कार्बोहाइड्रेट। यही कार्बोहाइड्रेट ही होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज भी क्या है बच्चा? एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज, बट यहाँ पे ये ग्लूकोज है, हमें इसको देखना है। तो यहाँ पे यही क्या फॉर्म कर लिया बच्चा? ग्लूकोज फॉर्म कर लिया। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ये क्या है हमारा बच्चा? ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब ये ऑक्सीजन कहां से रिलीज होता बच्चा? उसी स्टोमेटा से, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आया था वहीं से ऑक्सीजन रिलीज आउट होता। और देखो, इसी से वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ट्रांसपिरेशन भी यहीं से हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? जैसे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी लीव से एवोपोरेट हो रहा तो उसी को क्या बोलते थे? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ है, इस सारे प्रोसेस में बार बार मैं एक चीज का नाम ले रहा, स्टोमेटा का। किसका नाम ले रहा बच्चा? स्टोमेटा का। तो एक बार देख लेते हैं स्टोमेटा होता क्या है, ठीक है क्या? तो एक बार देख लेते हैं स्टोमेटा होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से एक टॉपिक दिया हुआ है। तो देखो, पहले ये समझ लेते हैं, किसी भी लीफ के तो ऊपर देखोगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसी पोर्स को क्या बोलते हैं बच्चा? स्टोमेटा। यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, और क्या होता है बच्चा? ट्रांसपिरेशन भी, मतलब वाटर भी यहीं से रिलीज होता है। अगर किसी भी प्लांट में एक्सेस ऑफ वाटर आ जाए तो अब देखो जरा सा, मान लो कि ये हमारा, इसी के पास एक क्या होता है बच्चा? गार्ड सेल होता है। क्या होता है? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल हमेशा क्या होता है? खुलता और बंद होता है। तो देखो, उसी गार्ड सेल को मैं फिर से ऐसे बना दे रहा, रुको, अभी रेड कलर से बना दे रहा ताकि आपको ये गार्ड सेल दिखता रहे। तो यहीं पे देखो, रेड कलर से मैं इस गार्ड सेल को बना दे रहा। तो ब्लैक के ऊपर रेड सही से समझ में आएगा, इसीलिए पहले ब्लैक बनाया, ठीक। तो देखो, ये गार्ड सेल है, पहले इसका ओपनिंग ऑफ पोर है, और यही गार्ड सेल यहाँ पे देखो क्लोजिंग ऑफ पोर है। तो देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। देखो जरा सा बच्चा, एक चीज आप पढ़े हुए हो, मान लो बच्चा, हमने एक चीज 9 में पढ़ा होता, क्या होता है? डिफ्यूजन वगैरह, और क्या होता है? ऑस्मोसिस वगैरह। वहीं से ही ये चीज मैं आपको समझा दूंगा। देखो जरा, ये हमारा गार्ड सेल होता है। अब हमारे प्लांट में मान लो कोई ट्री है, उसके पास एक्सेस ऑफ वाटर हो गया। क्या हो गया बच्चा? उसके पास एक्सेस ऑफ वाटर हो गया। तो देखो, मान लो इसके पास एक्सेस ऑफ वाटर है, ऐसे ऐसे मैंने खूब बना दिया। मान लो ये वाटर ड्रॉप है, मान लो इसके पास ढेर सारा एक्सेस ऑफ वाटर है। ये गार्ड सेल जो होता है बच्चा, बीन शेप का होता है। कैसा होता है? बीन शेप का, ठीक। तो ऐसे ही बीन शेप का है, देखो यहाँ पे। तो ये गार्ड सेल में इसके चारों तरफ मान लो ढेर सारा वाटर है। क्या है? ढेर सारा वाटर। तो हमें पता है बच्चा कि हमेशा कोई भी चीज या वाटर मॉलिक्यूल, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो यहां भी देखो, इस गार्ड सेल के बाहर ढेर सारा वाटर है, किसके कंपैरिजन में बच्चा? इस गार्ड सेल के कंपैरिजन में। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? धीरे धीरे इसके अंदर जाएगा, धीरे धीरे गार्ड सेल के अंदर जाएगा। देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल के अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया। तो जब ये गार्ड सेल के अंदर सारे वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, तो यही गार्ड सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? फूल जाएगा। तो जब ये गार्ड सेल फूल जाएगा, तो उससे क्या होता है, और गार्ड सेल जब पिचक जाएगा, उससे क्या होता है, ये बात देखो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल जब किसी लीफ में हमारे पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा बच्चा? गार्ड सेल वो क्या करेगा? अपने आप को खोल लेगा, ओपन कर लेगा। जब गार्ड सेल ओपन कर लेगा, तो उसमें से ट्रांसपिरेशन आराम से होने लगेगा। जब ट्रांसपिरेशन आराम से होने लगेगा, तो पानी, जो अपना ट्री है, पानी को लूज करने लगेगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ वाटर था, तो उसे ज्यादा पानी तो चाहिए नहीं था, ठीक। और ठीक उसी से ऑपोजिट, मान लो किसी भी जगह पे पानी की कमी हो गई, तो गार्ड सेल अपने आप को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है,
कैसे बंद करता है? ठीक ऐसे ही अपने आप को बल्ज आउट कर लेगा और वो क्या कर लेगा, इसी पोर्स को बंद कर लेगा। तो जब ये गार्ड सेल पोर बंद हो जाता है तो अंदर से ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाता। तो जनरली जो रेगिस्तान में पेड़ होते हैं, डेजर्ट वगैरह में जो पेड़ होते हैं बच्चा, उन सबका पोर्स क्या होता है, सुबह में या धूप के टाइम में, जो मॉर्निंग टाइम है, डे टाइम है, उसमें गार्ड सेल का पोर क्या होता है, बंद हुआ होता है। जब गार्ड सेल बंद होगा तो एक की पॉइंट है बच्चा, जब गार्ड सेल बंद है तब तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं कर पाएगा। मतलब जो प्लांट हमारे डेजर्ट रीजन में है, तो डेजर्ट रीजन में जो प्लांट है वो दिन के टाइम में तो फूड ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया फिर तो। फिर देखो क्या होता है बच्चा, जो डेजर्ट में कोई प्लांट होता है वो क्या करता है, रात में ही सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर स्टोर कर लेता है और एक इंटरमीडियरी सब्सटेंस बना लेता है। इंटरमीडियरी सब्सटेंस बना लेगा, जैसे ही सुबह होगा तो अपना पोर बंद कर लेगा। उसके अंदर अब पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड है और धूप होगी सुबह सुबह। क्लोरोफिल में देखो क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही है, सनलाइट हुआ, क्लोरोफिल में खाना बनना शुरू। वेयर एज अगर डेजर्ट के अलग अगर कोई प्लांट है तो वो क्या करेगा, दिन में अपने पोर्स को ओपन कर लेता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है और सनलाइट को भी आने देता है और वो अपना फूड आराम से बना लेता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर्स का मतलब बस इतना सा है कि जब किसी भी ट्री के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा बच्चा, अपने आप को बल्ज आउट कर लेगा, सॉरी अपने आप को क्या कर लेगा, उसके पोर को ओपन कर लेगा। पोर को ओपन करने से क्या होता है बच्चा, जब पोर ओपन हो जाएगा तो अच्छे से ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल आराम से रिलीज हो जाएगा। अब मान लो उसी को पानी की कमी हो गई तो पोर को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, मतलब अंदर के बचे हुए वाटर को स्टॉक कर लेगा और उसे एक्स्ट्रा रिलीज आउट होने नहीं देगा। अभी ओपनिंग या क्लोजिंग कैसे होती है, तो ये दोनों जैसे कैसे हैं बच्चा, फ्रेंच बीन की तरह है। कैसे हैं, बिल्कुल फ्रेंच बीन की तरह होते हैं। देखो ये कुछ ऐसे से होते हैं, अब ये फ्रेंच बीन की तरह होते हैं। अब देखो, अब कभी भी ये क्लोज होगा तो क्लोज होने का मतलब क्या है, इसके अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल भर जाए, जब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भर जाएगा तो ऐसे ही ये मोटा हो जाएगा बच्चा। मोटा हो जाएगा बोले तो बल्ज आउट हो जाएगा। तो जब ये बल्की हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, तो देखो यही पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया। और इसी में से पानी जब बाहर निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके अंदर पानी आ जाए तो बल्ज आउट हो जाएगा, बिल्कुल बल्की हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, पानी बाहर रिलीज हो जाए तो ओपन हो जाएगा। ओपन और क्लोज होना, अब अपने मन से ही तो पानी अंदर बाहर होगा नहीं, तो ये किस पे डिपेंड करता है बच्चा, उसके सराउंडिंग से। किस पे डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग से। मान लो इसके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो जब इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल कम है तो ये क्या करेगा बच्चा, ऑस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। जब बाहर निकालता रहेगा तो इस बीन से सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, तो ये देखो पोर ओपन हो जाएगा। अब ये पोर फिर से कैसे क्लोज होगा, इसके एटमॉस्फेयर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके अंदर कम है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसके अंदर सारे वाटर आ जाएंगे। किसके थ्रू बच्चा, ऑस्मोसिस के थ्रू। यही फिर से बल्ज हो जाएगा, जब बल्जी हो जाएगा तो यही क्लोज हो जाएगा। तो देखो यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, और ये सब इसके अंदर के सारे क्लोरोप्लास्ट वगैरह और सारी चीजें दिखाया हुआ है। क्या डन है क्या यहाँ तक? एक बात बस मैं बचा हुआ है वो बता दूं आपको, आज का काम खत्म हो जाएगा। छोटा सा चीज है, तो हमने क्या देख लिया बच्चा, खाना बनाना तो देख लिया कि कैसे कोई प्लांट क्या बनाता है बच्चा, फूड बनाता है। यहाँ पे ग्लूकोज तो बन गया, और देखो यही प्लांट सेल में यही सब ग्लूकोज क्या होगा बच्चा, अब वो प्लांट तो पूरा यूटिलाइज करेगा नहीं, स्टोर करेगा। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं बच्चा, स्टार्च के। तो देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूं और इसी को स्टार मार्क कर देता हूं, तो हमें पता चल जाए बच्चा कि ये जो प्लांट सेल होते हैं वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब हम एनिमल वाला पढ़ेंगे तब देखेंगे वो कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्या यहां तक क्लियर है क्या आज जितना हमने पढ़ाया?